नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे आज गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, बिटकॉइन में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर का क्या मूव हो सकता है। आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में देखेंगे और कल का जो इवेंट था हाई इम्पैक्ट वाला उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा और आज क्या उसका असर रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। और आप देख पा रहे हैं ये फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आज के दिन में 6:45 शाम को आपको एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, उसके बाद 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, उसके बाद 9 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो तीन न्यूज है एक साथ में। तो इसलिए शाम को 6:45 के बाद से थोड़ा सा मार्केट को अच्छा सा ऑब्जर्व करके ट्रेड करना है। उससे पहले मार्केट में कैसे कहाँ हम सेल बाई कर सकते हैं उसको समझेंगे। और कल का जो डेटा था पूरी तरह से पॉजिटिव रहा डॉलर के लिए, जिसके वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं हम गोल्ड का चार्ट पे सबसे पहले। तो ये गोल्ड का डेली का चार्ट है जो कि कल भी मैंने यही चार्ट ड्रॉ करके रखा था और लगभग आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक 2666 और 72 वाला जो रेंज था, तो इसको टच करने का कोशिश किया और उसके पहले यानी 64 से ही मार्केट जो है वापस आया है। और दोबारा अगर हम बात करेंगे इसके लिए आज क्या हो सकता है बात करेंगे, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायर्स का संख्या बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक गया। लेकिन डेटा डॉलर के लिए पॉजिटिव आने की वजह से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ और सीधा सीधी यहाँ तक आ गया, यानी कि मार्केट तो ऑलरेडी 42 तक भी आया था लेकिन फिर से थोड़ा रिकवर किया। और आज अगर हम बात करेंगे तो आज भी मार्केट जो है शाम तक जब तक यूएस सेशन नहीं होगा तब तक रेंज बॉन्ड करना चाहिए। आज का जो 2666-64 इधर और इधर में आपको इसके बीच में, और एक तरफ शायद आज ब्रेकआउट मिले। आज अगर नहीं मिलता है तो फ्राइडे को जरूर मिलेगा, लेकिन कल का जो न्यूज का इम्पैक्ट है उसके हिसाब से मार्केट को ज़्यादा बाय नहीं जाना चाहिए क्योंकि डॉलर के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव खबर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अगेंस्ट वाला जितना पेयर है उसको डाउन साइड जाना चाहिए। तो गोल्ड उतना कमजोर नहीं है जिसकी वजह से गोल्ड पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन बाकी और पेयर में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और बहुत ज़्यादा क्रेश हुआ है। लेकिन गोल्ड जो है ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं ला पाया है और बायर्स ने इसको संभाल कर रखा है। लेकिन आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो आज भी अगर डेटा पॉजिटिव आता है और जिसका चांसेस है कि पॉजिटिव भी आए तो फिर मार्केट इस लेवल को नीचे आए और इसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा 2616 के नीचे। अगर इसके नीचे ब्रेक हो गया तो फिर ये इधर आएगा। तो देखना ये है कि जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर हम बाई साइड की ओर चलेंगे, अगर इसके नीचे आएगा तो हम सेल साइड को हम और स्ट्रांगली पकड़ेंगे। लेकिन जब तक इसके अंदर है तो यहाँ पर सेल और बाय दोनों हम करते रहेंगे। इस एरिया से सेल करेंगे और इस एरिया से बाय करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से सेल कहाँ से बाय करेंगे हम H1 के चार्ट से और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम H1 का चार्ट पे H1 का हिसाब से आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 2650 के आसपास है। तो 2650 में जो टर्निंग पॉइंट है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो बाय, इसके नीचे क्लोजिंग हो तो सेल। तो ऑलरेडी अभी इसके नीचे बेरी सिंगल फिन के हिसाब से क्लोजिंग हुआ है। अगर हम H1 में देखेंगे तो एक अच्छा बेरी सिंगल फिन बना है, तो इसके हिसाब से तो मार्केट को सेल ही आना चाहिए और ये इसका टारगेट है यहाँ पर 2639 38 के बीच में। और इसके बाद अगर इसके नीचे आता है, इसको ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो फिर ये आएगा 32 31 इस एरिया में। और ये सब सपोर्ट जोन है, इस जोन से एक बार रिजेक्ट करके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो ये सब एक बार हमें मौका देगा, उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगा। और ये सारा सपोर्ट जोन है जैसे कि आपको 31 से लेके 28 के बीच हो गया, एक छोटा सा यहाँ पर 21 22 के पास है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको 12 और 8 के बीच में। तो ये सारा लेवल को के पास में मार्केट थोड़ा सा आएगा, वहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाएगा।
तो ये सब कुछ यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और अगर अप साइड की ओर हम बात करेंगे तो अप साइड में आपको यहाँ पर 64 और 65 के बीच में इस बार अगर आए तो वहाँ पर हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ये डबल टॉप बना के ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो इस बार हो सकता है इसको आने से ब्रेकआउट कर देगा और अप साइड की ओर चलेगा, तो फिर हम अब कहाँ तक जाता है जाने देंगे, फिर जाके सेल करेंगे, क्योंकि अप साइड ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉलर के लिए मजबूत वाला खबर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारा पेयर को डाउन साइड ही जाना चाहिए। तो ऊपर अगर ज़्यादा जाता है तो फिर वो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि डॉलर को मजबूत करने वाला जो व्यक्ति है ऑलरेडी अमेरिका में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब। तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर तो कमजोर होगा नहीं, अभी डॉलर अभी और मजबूत होगा। तो इसलिए इन सभी पेयर्सों में हम अगर हम बाई करते हैं डिप में, तो अप से हमें टॉप से हमें सेल ही करना है। गोल्ड में तो सेल और बाई दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। हम चलते हैं M15 के हिसाब से। तो M15 में अभी आप देख रहे हैं आराम से हमें यहाँ पर एक अच्छा सा सेल का अपॉर्चुनिटी मिला है, और इसके नीचे यहाँ पर अगर हम सेल लेते हैं अभी, तो यहाँ हमारा टारगेट बनेगा 42 पे, 42 और 40। उसके बाद यहाँ पर है आपको 39, जैसे आपको H1 में दिखा है। ये सारा जोन है, इस जोन पे हमें सेल का प्रॉफिट बुक करना है। अभी हम गोल्ड को सेल देखेंगे इस वक्त के बारे में, ये जो 15 मिनट का कैंडल है इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और अप साइड में जाने से ये सारा जोन है जहाँ से हमें सेल करना चाहिए, और इसके ऊपर अभी क्लोज देता है तब फिर हम यहाँ से बाय करके यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना, निकल जाना यहाँ से, ठीक है। तो M15 के हिसाब से भी हमें अभी का टाइम में दर्शा रहा है कि हमें सेल की ओर ही जाना चाहिए, ठीक है। हम चलते हैं BTC का पेयर पे। तो BTC का पेयर में एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, और बहुत ही शानदार बेरिश कैंडल बना है। और ये इस बार अगर आज का भी अगर न्यूज अगर पॉजिटिव आ गया डॉलर के लिए, तो समझ जाइए कि इसको ये अच्छा से स्ट्रॉन्ग से इसको ब्रेक करेगा और ये नीचे आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो अभी इसको मेरे हिसाब से बाय नहीं करने से अच्छा है, इसको एक बार इस जगह तक आने का जरूर प्रयास करेगा। इसलिए BTC को अभी हम प्रेफर नहीं करेंगे बाय करने के लिए, अगर ताकि इस बार हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट कर दे और इस एरिया में आए, ठीक है। हम H1 में देखेंगे। H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार, कल के दिन में मैंने ये बताया था इस जोन से बाय करने के लिए। यहाँ से अगर बाय किए होंगे तो थोड़ा सा यहाँ का प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया है, क्योंकि ऑलरेडी चैनल को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ से हमें सेल करना चाहिए था। मैंने BTC में ट्रेड कल सेल का प्रेफर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि सही जगह से हमें बाई करना है। तो ये शानदार जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला, सेल मिला है यहाँ पर। और इसको भी अगर आज के दिन में अगर फिर डेटा पॉजिटिव आता है US डॉलर के लिए, तो इसको भी ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है और कोशिश करना है सही डीप से BTC को बाई करने का, सेल करने का। हम चलते DXY में। तो DXY का जो कल का जो हिसाब किताब था उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर से पुल बैक किया है। और ये जो उसका जो एक अच्छा लेवल है 108.2 उस जगह तक पहुंच चुका है, उसको पार भी किया था। और आज थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन फिर अप साइड ही जाना चाहिए। इसके लिए हर मामले में पॉजिटिव खबर है, तो ये क्यों आएगा नीचे, ठीक है। तो इसके लिए पूरी तरह से ये तैयार है और भी रॉकेट बनने के लिए। अब अगर हम बात करेंगे H1 में, तो H1 में भी ये देखिए डबल बॉटम बना के ऊपर गया है, और ये चांसेस है इसको कि इसको होल्ड करे और इसको अप साइड की ओर जाए। तो अगर हम डॉलर के बारे में बात करेंगे तो डॉलर के लिए खबर ही पॉजिटिव है, तो ये नीचे आने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि डॉलर तो स्वाभाविक सी बात है कि US गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट तो इसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा अच्छी तरह से नजर रख सकता है, और अपना करेंसी को मजबूती करने के लिए जो चाहिए वो सब करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल ये क्लियर है कि ये हमारा डॉलर जो है पॉजिटिव में है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके अगेंस्ट वाला पेयर नेगेटिव में रहेगा। तो इसके फेवर में जो पेयर होगा, जिसमें जितना सारा पेयर है जिसमें कि USD पहले लगा हुआ, वो सारा पेयर आगे भागेगा दिखेगा। और जिस भी पेयर में USD सेकंड पोजीशन पे, वो सारा पेयर डाउन साइड में होगा अगर पॉजिटिव खबर आता है तो डॉलर के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आज का जो ये है सारा एनालाइज मैंने बताने का प्रयास किया। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फायदा करेगा और आप इसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सभी लोगों को हमारे ओर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।